तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 13वें दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो। और आज है कार्तिक मास का 13वां दिन और आज हम कथा पढ़ेंगे 14वां अध्याय। और आज है एकादशी, तो आज है रमा एकादशी। तो आप सभी मित्रों को रमा एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ आपने एकादशी का व्रत ज़रूर रखा होगा और दीपदान, दान, दक्षिणा सब करिए। स्नान तो अवश्य करिए कार्तिक मास में। और ये पहली एकादशी है कार्तिक मास की और दूसरी भी है आएगी और वो है 23 नवंबर को। ठीक है जी, देवउठनी एकादशी जिस दिन माँ तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है। और आज हम पढ़ेंगे 14वां अध्याय। तो जैसे कि आप जानते हैं, कथा शुरू करने से पहले, अध्याय शुरू करने से पहले हम हाथ में तिल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, तुलसी पत्र ले सकते हैं और ख़त्म होने के बाद अध्याय हम और श्री हरि के चरणों में चढ़ा दें। लेकिन अगर आप संकल्प ले रहे हो कि आप पूरे कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और दान सब कुछ करेंगे तो आप लोगों को एक मटकी ले लेनी है और उसमें तेल डालना है। आप चाहे तो कथा ख़त्म होने के बाद भी तिल डाल सकते हैं या तो फिर आप कथा शुरू होने के पहले भी तिल डाल सकते हैं। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे कार्तिक मास के तिल इकट्ठा कर लीजिए। जैसे जैसे आपने अध्याय पढ़ते तो तिल तो सारे इकट्ठा हो जाएंगे उस मटकी में। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सारे तिल माँ तुलसी के जल में डाल दें और फिर माँ तुलसी को जल दे दें। तिल चढ़ाने के बाद माँ तुलसी को फिर प्रणाम करें। और या तो आप ऐसे भी करते हो जैसे आप डेली डाल रहे हो तिल, तो आपको लोटे में ले लेना है तेल और डेली आप चाहे तो तुलसी माँ के सामने, जैसे आप डेली जल देते हो तुलसी माँ को, तो आपको वो तिल डाल देना है लोटे में, जल वाले लोटे में, और फिर तुलसी माँ को देना है। पर याद रखिए आज एकादशी है तो माँ तुलसी को जल नहीं दिया जाएगा और रविवार को भी माँ तुलसी को जल देना ही नहीं है क्योंकि इस दिन हमारी माँ तुलसी का व्रत होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं, करते हैं पहले अध्याय। तो जैसे कि आप जानते हैं अध्याय शुरू करने से पहले हम थोड़ा करते हैं श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया है श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए अब अध्याय पढ़ते हैं। अध्याय करने से पहले हम चलो दिखा देते हैं माँ तुलसी को जोत और दीप। आज हमने बनाई है 108 बत्तियों वाली। आप अवश्य एकादशी में तो 108 बत्तियों वाली दीपक माँ तुलसी के आगे ज़रूर ही जलाना क्योंकि 108 बत्ती का भी बहुत महत्व होता है एकादशी के दिन। और जब देवउठनी एकादशी आएगी जिस दिन हमारी माँ तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह है, उस दिन आपको बनानी है 365 दीप की बत्तियाँ क्योंकि वो पूरे साल की होती है। तो चलिए अब यहाँ पे हम जोत दिखाते हैं और बोलते हैं तुलसी महारानी नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो, हर की पटरानी नमो 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 नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पट नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय, मैया वृंदावनी की जय, हमारी माँ तुलसी की जय। और हमने यहाँ पे तुलसी माँ को जो दिखा दी है। तो चलिए अब अध्याय करते हैं। तो हाथ में तिल ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने तिल ले लिया है और अब चलिए पढ़ते हैं 14वां अध्याय। और सर पे कपड़ा लेना तो बिल्कुल भूलना मत दोस्तों। और चलिए पढ़ते हैं। कार्तिक मास का आज पढ़ू 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा पे प्रेम बढ़ाए। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे।
उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर की इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा था, तथा यह भी देखा था कि वहाँ चिंतमणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके सामने समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उस समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, ऊंचे श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वह सब तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी से इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवऋषि नारद बोले, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी स्वर्ग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की सीमा तीनों लोगों में कहीं पर भी नहीं है। तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरकत आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा में आकाश मार्ग से चले गए। तो बलवंशी वाले की जय। और आशा करता हूँ आपको कार्तिक मास का 15वां अध्याय 14वां अध्याय पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। राधे राधे सभी मित्रों को।